जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। आप कितने भी सफल हो जाए, कितना भी जोर लगा लें, आप इलॉन मस्क नहीं बन सकते, क्योंकि इलॉन मस्क भी कितना जोर लगा ले वो कभी आप नहीं बन सकते। दोस्तों, मुझे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैं टेक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेसिक आदतें नहीं बदल पा रहा। एक तरफ मैं अपने कोर्स में पीछे चल रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं इलॉन मस्क जैसा बनना चाहता हूँ। ये सब कैसे होगा? ये सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। दोस्त, अगर आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे होते तो मुझे आश्चर्य होता, क्योंकि आप सारे काम तो खुद को परेशान करने के लिए कर रहे हो। आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो डिप्रेशन में आना या लो कॉन्फिडेंस महसूस करना स्वाभाविक है। पहली बात, इलॉन मस्क की सफलता उनकी पर्सनैलिटी, उन्हें कैसी शिक्षा मिली, इंडस्ट्री की ग्रोथ और समय के हिसाब से यूनिक है। अगर आपको कंपैरिजन का गेम खेलना ही है तो खुद कल से बेहतर होने की कोशिश करो। इसलिए नहीं कि ये फिलॉसफिकल बात है, सुनने में अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही वो गेम है जो आप जीत सकते हो। इस गेम में बाकी सारे फैक्टर कॉमन है। इस गेम में यानी आज और कल में आप आज और अभी के एफर्ट से अंतर पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, आज से 20 साल पहले इलॉन मस्क को भी नहीं पता था कि वो आज दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन और इंजीनियर कहलाएंगे। इलॉन मस्क कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे जो आज के समय इंसानियत के लिए मायने रखती हैं। छोटे सचिन तेंदुलकर बचपन में विश्व के सबसे अच्छे बैट्समैन नहीं बनना चाहते थे, वो बस अपनी टीम को जिताना चाहते थे और अच्छी बैटिंग से अपने कोच को खुश करना चाहते थे। अगर आपको इलॉन मस्क साहब से कुछ सीखना है तो उनका वर्क एथिक सीखो, गोल बनाने का तरीका और उसे पूरा करने का जज्बा सीखो, और इलॉन मस्क, उनके पैसे को, गाड़ी को भूल जाओ। आप गूगल पर इलॉन मस्क लिखकर स्पेस दबाओ तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितने लोग इलॉन मस्क की नेटवर्थ और उनकी बीवी देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के लिए सफलता के यही मायने हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है और आपकी बीवी कितनी सुंदर है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्या वो खुद के प्रति कभी सिक्योर महसूस कर सकते हैं? नेटवर्थ इज नॉट योर सेल्फ वर्थ। जैसे एक स्मार्टफोन आपको स्मार्ट नहीं बनाता, वैसे ही बैंक अकाउंट में रखा पैसा आपकी सेल्फ इमेज तय नहीं करता। यूएसए में फैन कल्चर जबरदस्त है। लोग आपके नाम का सिंदूर, मेरा मतलब है लोग आपके नाम की टी शर्ट पहनेंगे, लोग आपके नाम का फ्लेम थ्रोअर और ईंट भी खरीदेंगे, लेकिन खुद जब कुछ करने की बारी आएगी तो कहेंगे कि कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कन्फ्यूजन रहते एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि जिसे आप कन्फ्यूजन समझ रहे थे वो एक डर था, और कभी 100% सही होने की कोई गारंटी नहीं है। यही इलॉन मस्क का मैसेज अपनी टीम को है। इलॉन मस्क साहब की खासियत है कि ये डिसीजन की ताकत समझते हैं। इलॉन मस्क ने अपनी टीम से कह रखा है कि जब भी आप अटको, जब भी आपको समझना आए तो तत्काल मुझे फ़ोन कीजिए, चाहे रात के 3 बज रहे हो। काम कभी रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, सरकारी नौकरी को तो आप छोड़ो, जब आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको समझ आता है कि अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़े लिखे लोग, फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाले लोग डिसीजन लेने से कतराते हैं। जब आप डिसीजन लेते हो तो आप तत्काल चेंज पैदा करते हो और कोई बदलाव की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आप अपने आसपास देखना शुरू करो। लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों को सालों से पता था कि वर्क फ्रॉम होम ऑफिस के किराए का खर्चा गिरा देगा, लेकिन जब तक कोविड ने झटका नहीं दिया तब तक गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम चालू नहीं किया। जैसे शुतुरमुर्ग डरकर रेत में सर छुपा लेती है, वैसे ही हम लोग छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पाते। प्रॉब्लम को पहचानो, हल निकालो, 100% एग्जीक्यूट करो। नहीं काम करे तो दूसरे सॉल्यूशन पर काम करो। अगर ये 3 स्टेप्स नहीं कर सकते तो 2 बातें समझो। पहला, आप भूल जाओ कि आप कुछ करने वाले हो, और दूसरा कि कोई भी इन 3 स्टेप्स के लिए आपकी मदद करने नहीं आने वाला। तो हमको क्या करना चाहिए? 1 साल पहले एक मैसेज आया था, भैया मैं IIT में पहुंच गया हूं, उसमें आपकी सलाह का बड़ा योगदान है। मैंने यहां आपके चैनल के बारे में सबको बताया और क्लास में वीडियो भी चलाया। गरीब सीरीज़ वाले वीडियो में आपकी बात दिल को छू गई
कि हम लोग हमेशा नई इन्फॉर्मेशन और नई टेक्नोलॉजी खोजते रहते हैं, लेकिन जो सामने है उसे इग्नोर करते रहते हैं। इससे बेहतर होता कि हम एक टेक्निक के पीछे पड़ के उसमें मास्टरी हासिल कर लेते। भैया, मैं उस दिन से डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पोमोडोरो टेक्निक और डीप ब्रीदिंग के पीछे पड़ गया और इसे आखिर तक फॉलो किया। दोस्तों, कंटेजियस के लेखक जिन्होंने सालों गूगल में काम किया, वे कहते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वो कंटेंट शेयर किया जाता है जिसमें कुछ अलग हो, जिसमें अमेजमेंट या विस्मय का इमोशन हो। हमारा दिमाग नई इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब भी उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बड़ा डोपामीन स्पाइक होता है। ये हज़ारों साल पहले बहुत काम की स्ट्रैटेजी थी। एक एक्स्ट्रा जड़ी बूटी की जानकारी, एक एक्स्ट्रा पानी का सोर्स पता होना जीवन मृत्यु का अंतर तय कर सकती थी। इस पर सेपियंस में भी बताया गया है, कभी और चर्चा करेंगे। जरूरी बात यह है कि आज इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान नहीं करती। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। आप एक या दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करो जिनके द्वारा आप सस्टेनेबल गोल बना सको, जिनके द्वारा आप प्रोसेस से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपके एक्शन ही आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दें। फिर भी आप कहते हो कि मुझे फ्यूचर के बारे में सोच के इंस्पिरेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? 59 सेकंड्स बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है, इतनी प्रैक्टिकल कि बाकी सो कॉल्ड मोटिवेशन किताबें शर्मा जाए। उसमें लेखक एक रिसर्च के बारे में बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनको बोला गया कि आप लगातार 4 दिन की शुरुआत में 10 मिनट अपने रियलिस्टिक आइडियल फ्यूचर के बारे में लिखिए। रियलिस्टिक आइडियल फ्यूचर मतलब जो प्लान बनाया है, अगर उसके मुताबिक सब कुछ बढ़िया होगा तो 1 साल 6 महीने के अंदर भविष्य कैसा होगा। तो पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने रियलिस्टिक पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में लिखा था, उन्होंने जीत या अकम्पलिशमेंट की भावना अगले हफ्ते में कई बार महसूस की। जब हम अकम्पलिशमेंट महसूस करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। और केवल आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, जब आपको लगता है कि आप निकट भविष्य में अच्छा करने वाले हैं तो आप सकारात्मक रूप से बड़े प्रयास करते हैं, यानी मैसिव एक्शन लेते हैं। इसलिए पेन उठाइए और लिखिए कि अभी आपके क्या प्लान्स हैं। आप अगले 6 महीने या 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर बीच बीच में छोटे छोटे गोल्स हैं तो वो ज़रूर लिखिए और फिर सोचिए और लिखिए कि अगर आपके सारे प्लान सफल हो जाए तो 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा, आप कैसा महसूस करेंगे। 4 दिन तक ऐसा कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप चाहें तो हर हफ्ते ऐसा कर सकते हैं। ये आपके लिए एक छोटी सी जर्नल प्रैक्टिस बन सकती है। ये एक्सरसाइज सेल्फ ऑथरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे जॉर्डन पीटरसन अपने स्टूडेंट से करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मैसिव एक्शन पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।